बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके शौक को, आपकी फैमिली को हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन जो है ये शुरू हो चुका है। तो आज का जो मौजू है ब्रीडिंग सीजन के ऊपर ही शुरू होने के ऊपर है कि आपको बर्ड कॉलोनी में ब्रीड करवाने चाहिए या कि केज बाई केज ब्रीड करवाने चाहिए। ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है, लिहाजा आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि कौन से बर्ड जो है वो कॉलोनी में अच्छे ब्रीड करते हैं और कौन से बर्ड जो है वो केज बाई केज अच्छी ब्रीड करते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पूरे तरीके से ये समझ आ जाएगी कि कौन सा बर्ड केज बाई केज रखने में फ़ायदा है, कौन सा बर्ड जो है कॉलोनी में रखने में फ़ायदा है, कौन सा बर्ड कॉलोनी में रखने में नुकसान है, कौन सा बर्ड केज बाई केज रखने में नुकसान है। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले हम कॉलोनी बता देते हैं। अगर आप कॉमन बजीज की बात करें तो कॉमन बजीज जो हैं, अगर तो आप पट्ठों से लेकर, अगर आपने एक कॉलोनी में 20 जोड़ों के अगर पट्ठे डाल दिए हैं तो पट्ठों से लेकर अगर आप उनको तैयार करते हैं, बाद में मटकियां लगाते हैं, तो उनमें लड़ाई होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बजीज जो ये बहुत एग्रेसिव बर्ड होता है। लिहाजा ये झगड़ा कर लेते हैं आपस में। जब मादियां अंडों पर आती हैं, मटकियों को लेकर कॉलोनियों में अक्सर झगड़ा होता है और बहुत नुकसान होता है। तो बजीज एक सस्ता बर्ड है, 200-250 रुपए 300 रुपए पर पीस मार्केट में सेल होता है। बजी एक सस्ता बर्ड है, लिहाजा इसको आप कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं। लड़ाई वगैरह हो भी, झगड़ा थोड़ा बहुत हो भी तो चल जाएगा। सिर्फ इतना है कि अगर आपने 20 पेड़ लगाए हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 मछलियां अपनी कॉलोनी में लगानी चाहिए। तो बजीज के बारे अगर बात करें तो केज बाई केज रखने का इनको फायदा कोई नहीं है। मेहनत आपका लगती है, टाइम आपका खर्च होता है। अगर आप बजीज का शौक रखते हैं तो बजीज आपको कॉलोनी में लगाने चाहिए, कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। बट आपको कॉलोनी में पट्ठों से लेकर बजीज तैयार करने चाहिए। 5-6 महीने की उम्र जब हो जाए तब आप इनको मक्खियां लगाएं, इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड आएगी और बगैर किसी लड़ाई झगड़े के ब्रीड आएगी। अब दूसरे कॉलोनी बर्ड का अगर मैं नाम लूँ तो दूसरा कॉलोनी बर्ड है फिंच। फिंच बहुत ही मिलजुल कर रहने वाला परिंदा है। फिंच की अगर आप कॉलोनी लगाते हैं तो इनमें लड़ाई झगड़ा कोई नहीं जाता। ये केज बाई केज उतनी अच्छी ब्रीड नहीं करती जितनी कॉलोनी में ब्रीड करती हैं। अब फिंचेस की भी इकसाम है, जैसा कि ज़ेब्रा फिंचेस है, स्नो वाइट फिंच है, पेंगुइन फिंच है, ओवल फिंच है, कट थ्रोट है, अपना गोल्डियन फिंचेस की 3-4 म्यूटेशन है, आगे बेंगलाइज फिंचेस हैं। अब इनमें जो कॉमन ज़ेब्रा फिंच है उसकी आप कॉलोनी लगा सकते हैं, व्हाइट फिंच की कॉलोनी लगा सकते हैं, पेंगुइन की कॉलोनी इकट्ठी लगा सकते हैं। इनमें बहुत ही शानदार ब्रीड आएगी इंशाल्लाह ताला कॉलोनी के अंदर। तो फिंचेस की कॉलोनी आप लगा सकते हैं। फिंचेस जो है ये केज बाई केज रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी सस्ती म्यूटेशन है। हाँ, अगर गोल्डियन आपने रखी हुई है तो गोल्डियन जो है ना वो कॉलोनी में उतनी अच्छी ब्रीड नहीं करती जितनी अच्छी ब्रीड वो केज बाई केज करती है। केज बाई केज रखने से आपको अपने हर पेयर की प्रोग्रेस का पता चलता रहता है कि मेरा कौन सा पेयर कितने अंडे दे रहा है, कितने बच्चे निकल रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है। कॉलोनी के अंदर आप प्रोग्रेस को मेजरमेंट नहीं कर सकते, कौन सा बर्ड आपका ब्रीड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा अच्छी ब्रीड कर रहा है, कौन सा गलत ब्रीड कर रहा है, आप कॉलोनी के अंदर हिसाब नहीं निकाल सकते। तो गोल्डन फिंच जो है ये केज बाई केज बहुत अच्छा ब्रीड करती है, कॉलोनी में उतनी अच्छी ये ब्रीड नहीं कर पाती। तो अब हम बात कर लेते हैं लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स की जनाब बात अगर करें तो लव बर्ड्स, अगर वही बात बजीज वाली कि आपने पट्ठों से लेकर कॉलोनी में तैयार किए हों, 1 साल वो उसी कॉलोनी में रहे हों, तो आप मटकियाँ लगाएं तो उनमें लड़ाई होने के चांसेस जो बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसा करें कि 2 ब्रीडर पेयर कहीं से लाके कॉलोनी में छोड़ दिए, 2 कहीं से लाके कॉलोनी में छोड़ दिए, 3 कहीं से लाके छोड़ दिए, अगर ऐसा करके आप बॉक्सेस लगाएंगे तो उनकी आपस में लड़ाई लाजमी होगी। अंडे बाहर फेंक दिए जाएंगे, बच्चे मार दिए जाएंगे, एक दूसरे के नुकसानात होंगे। लव बर्ड की अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो जो महंगी म्यूटेशन है तो वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप केज बाय केज ही ब्रीड करवाएं, ताकि आपको अपने हर पेयर की प्रोग्रेस का पता चलता रहे। तो अगर आप एज ए शौक के तौर पर रख रहे हैं, ग्रीन फिशर लगा रहे हैं, ब्लू फिशर लगा रहे हैं, कॉमन टिनो वगैरह हैं, तो उनकी आप कॉलोनी लगा सकते हैं। कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करते हैं लव बर्ड माशाल्लाह। लेकिन आप पट्ठों से रखकर अगर तैयार करेंगे तब इनमें अच्छी ब्रीड आएगी। अगर ब्रीडर पेयर लाकर अलग अलग जगह से डालेंगे तो इनमें लड़ाई झगड़ा होगा, ब्रीड अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं जनाब कॉकटेल्स की, तो कॉकटेल जो है ये भी बहुत ही अच्छा कॉलोनी में रहने वाला परिंदा है। कॉकटेल की कॉलोनी लगा लें, कॉकटेल की कॉलोनी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं कॉकटेल। हाँ, अगर ग्रे कॉकटेल की या कॉमन वाइट की
या इनो की आप कॉलोनी लगाते हैं तो म्यूटेशनों के जो बच्चे हैं वो आपस में मिक्स होने का खतरात होते हैं। तो अगर आपने एक ही म्यूटेशन की कॉलोनी लगानी, जैसा कि अगर कॉमन वाइट रखना है तो एक कॉलोनी में कॉमन वाइट ही सारे पेयर होने चाहिए। अगर इनो रख रहे हैं तो एक कॉलोनी इनो की ही होनी चाहिए, उसमें दूसरा कोई पेयर शामिल ना हो, ताकि बच्चों की मिलावट आपस में ना हो सके, बच्चे सारे एक ही म्यूटेशन के रहें। तो कॉलोनी में कॉकटेल जो है वो बेस्ट ब्रीड करता है। कॉलोनी वो कॉकटेल की आप बेशक लगाएं, इजी होकर लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा मुनाफा ही होगा। अब आप बात कर लेते हैं कॉलोनी के सरदार परिंदे की। कॉलोनी का सरदार परिंदा जब हम मानते हैं फोन जावा को, तो फोन जावा की जो कॉलोनी होती है ये बहुत ही शानदार ब्रीड आती है फोन जावा की कॉलोनी के अंदर। केज बाई केज फोन जितना अच्छा रिजल्ट जो है जो जावा कॉलोनी में देती है, क्योंकि कॉलोनी में ये परिंदा जो है ये वेस्ट बंगाल की ब्रीड है, वहाँ चावल और मछली ही होती है। तो वहाँ ये परिंदे हाँ जी ये कॉलोनियों की शक्ल में ही रहते हैं, दरख्तों पर घोंसले बनाकर रहते हैं ये। तो लिहाजा इनको कॉलोनी में रखेंगे तो इनको नेचुरल माहौल, कुदरती माहौल प्रोवाइड महसूस होता है। ये कॉलोनी में बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। वैसे भी जो फोन जावा है ये केज बाई केज रखने के झंझट से टाइम ज़्यादा खर्च होता है, दाना ज़्यादा खर्च होता है। और कॉलोनी के अंदर आप एक दफ़ा दाना पानी कर दें, निज़ाम चलता रहता है। कॉलोनी के अंदर जावा बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। तो अगर बड़े बर्ड्स की हम बात करें, जैसा कि रा हो गया या रिंगनेक हो गए या सन कनौर्स हो गए, ये बर्ड आप केज बाई केज ही लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। ये बर्ड कॉलोनी में ब्रीड अच्छी नहीं दे पाते, क्योंकि जंगलों में भी ये जो बर्ड होते हैं इनका अलग अलग दरख्त के ऊपर अपना घोंसला होता है। जंगलों में भी ये बर्ड कॉलोनी में नहीं रह पाते, लिहाजा कॉलोनी ब्रीड के अंदर ये बड़े बर्ड जो ना ये नहीं सर्वाइव कर पाते, अच्छे तरीके से ब्रीड अच्छी आपको नहीं दे पाते। तो लिहाजा जो बड़ा बर्ड है आपको इसको केज बाई केज ही रखना बेहतर होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके, वो भी कुछ सीख सकें। लाइक करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।